हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने क्लास 10th का मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हम लोग अभी चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करा था। तो आज हम लोग उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करके हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इन जो नीचे दिए गए हमें पार्ट्स हैं, यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, तो इनकी हमें क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको रीड करते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज कितना, एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट किसमें, मीटर्स में, इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स बिड्थ। जो लेंथ है वो क्या है, बिड्थ के दुगने और उससे एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड बिड्थ ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, हमें सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो बिड्थ है प्लॉट की, यहाँ पे मैं बी मान लेता हूँ बिड्थ के लिए, ठीक है, और एल मान लेता हूँ मैं लेंथ के लिए। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एरिया मुझे गिवन है, एरिया कितना है 528। अब एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू बिड्थ के बराबर होता है, आपको पता है। और पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस बिड्थ के बराबर होता है रेक्टेंगल का। ये पता होना चाहिए आपको। 528 एरिया हमें गिवन है, तो लेंथ इंटू बिड्थ किसके बराबर होगा, 528 के बराबर होगा। अब मेन है हमें लेंथ और बिड्थ फाइंड करना। देखो क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स बिड्थ। अगर मुझे बिड्थ का पता चल जाए तो अगर मैं उसको क्या कर दूं, डबल कर दूं। मान लो लेट करते हैं, बिड्थ आ गई कितनी 5, तो लेंथ कितनी निकल जाएगी, ये अगर बिड्थ निकल के आई है 5 तो लेंथ कितनी निकलेगी, लेंथ क्या है, बिड्थ को मैं डबल कर दूं। डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके साथ में क्या है, इज 1 मोर देन, प्लस इसमें क्या करना पड़ेगा 1, एक ज़्यादा उससे भी। तो कितनी निकल के आ जाएगी, 11 निकल के आ जाएगी ये। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। अभी मुझे बिड्थ का नहीं पता है तो मैं लेट कर लेता हूँ, बिड्थ कितनी है मेरी x है, तो बिड्थ को मैं कितना लेट कर लूँगा, x लेट कर लूँगा। लेंथ कितनी हो जाएगी, बिड्थ का डबल, बिड्थ का डबल करेंगे तो 2x, और इसमें एक ज़्यादा तो +1। तो अब मुझे लेंथ और बिड्थ के बारे में पता चल गया है। तो अब इसमें इसमें इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। तो लेट द ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट की कितनी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, प्लॉट PLOT होगा ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट B x मीटर एंड द लेंथ। ब्रिथ के बारे में हमें पता चल गया, ब्रिथ बोल लो इसको या ब्रिथ बोल लो आप। तो लेंथ की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर प्लॉट B बिड्थ का डबल प्लस उससे एक ज़्यादा 2x + 1 मीटर। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई। एरिया कितना है हमारे पास, एरिया एरिया हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख सकते हो आप। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा एरिया हमें गिवन है कितना 528
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, विड्थ के साथ, वो कितनी है x है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 528 इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 528 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं हैंस दिस इज द required equation to find length and width जो इसकी है हमारी length of rectangular plot, हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम x फाइंड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ब्रेथ निकल के आ जाएगी, या ब्रेथ बोलो आप यहाँ पे। तो उसको फाइंड करने के बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, उससे रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व। इसको यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ चीज़ें जो यहाँ पे थी। सेकंड क्या है, सेकंड लिख रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट बोल रहा है कि जो टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका कितना है 306 है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद जो दूसरा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ 5 के बाद क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो ये क्या है कंसेक्टिव है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3 बोलो तो 3 का आप क्या बोलोगे, जैसे 4 हो गया। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा है, मान लो मैंने 3 को लेट कर लिया x, और इसमें कितना ऐड हो रहा है, अगला क्या होगा x है तो x प्लस 1 होगा ना। जैसे 5 का नहीं पता तो आपको 5 में कितना प्लस कर रहे हो, 1 प्लस कर रहे हो, तभी तो 6 को जा रहे हो। तो अगर एक कंसेक्टिव हमारा पॉजिटिव इंटीजर x है तो दूसरा क्या होगा हमारा, यहाँ पे कंसेक्टिव कब होगा, जब दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा। तो ये हो गए हमारे टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, let the first positive integer be x, then the second क्या हो जाएगा, कंसेक्टिव है ना, सेकंड पॉजिटिव, पॉजिटिव को इस तरीके से भी लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर बी x प्लस 1, x प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1, प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 306 के बराबर आएगा। ये क्या है, क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी गेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, और इसको इस तरफ लाएंगे तो ये कितना है, अभी स्टेप में यही रखते हैं 306। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x,
ये इस तरफ आ जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस का हो जाएगा -306 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हैंड्स ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है, हैंड्स दिस इज द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड टू पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स है ना, टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें क्या बनानी थी, इक्वेशन बनानी थी, तो वो मैंने आपको समझा दी। कंसेक्टिव क्या होते हैं, एक के बाद अगला, तो जैसे मतलब एक का हमारा मान लो नेक्स्ट उसके बाद में ये होगा टर्म होगी, जैसे मान लो कोई 100 है तो 100 के बाद क्या होगा 101 होगा। तो इसमें क्या है, ये अगर x है तो ये क्या हो रहा है x+1 हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर, थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, 26 ईयर्स। पहले इरेज कर देते हैं सारा। रोहन्स की मदर जो है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन से रोहन की माँ कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ गई कि रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल के बाद उनकी अगर हम लोग एज का प्रोडक्ट करें तो वो कितना आएगा, 360 आएगा। बट वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज हम फाइंड करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि रोहन की प्रेजेंट एज अभी कितनी है, मैंने मान लिया रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है। तो रोहन्स की मदर की अगर मैं बात करूँ, रोहन्स यहाँ पे रोहन्स मदर बात कर रहा हूँ, RSM लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। तो रोहन्स की मदर की एज कितनी होगी, अब भी कितनी बड़ी है उसकी रोहन की माँ उससे, x+26। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि रोहन की जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x+26 वो उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स। आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा 3 साल बाद, भाई रोहन भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। और रोहन की जो माँ है वो भी 3 साल बड़ी होगी, एज तो बढ़ेगी भी ना, उसकी भी एज तो बढ़ती है दोनों की, तो इसमें भी 3 साल करेंगे। तो ये कितना हो गया, x+29 हो गया। अब बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं ये मतलब यहाँ पे रोहन की और इसका प्रोडक्ट करता हूँ तो वो किसके बराबर आ रहा है, 306 के बराबर आ रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे डालेंगे हम लोग पार्ट नंबर 3, इसका लेंगे सोल्यूशन। तो क्या आ जाएगा, लेट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, अब देखो शॉर्टकट जो चीज़ें बता रहा हूँ वो लिखना में सीख लो। ऐसे लिखते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट एज ऑफ, आप पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। प्रेजेंट एज ऑफ पता होना चाहिए आपको, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन भी x ईयर्स, x ईयर्स। देन हिज मदर मदर्स प्रेजेंट एज भी कितनी बड़ी है वो, 26 ईयर्स, x+26 ईयर्स। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन, रोहन एज, रोहन एज भी कितनी हो जाएगी, x+3 ईयर्स एंड इस मदर्स एज, मदर्स एज भी कितनी हो जाएगी, x+26 + 3 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट, क्या बोला है हमें कि अगर अब हम इनकी एज को मल्टीप्लाई करते हैं, कर लो मल्टीप्लाई, x+3 इंटू x+29 हो जाएगा ना। इनकी एज को मल्टीप्लाई करूँ मैं तो वो किसके बराबर आएगा, 306 के बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा, 306 बोल रहा हूँ। 360 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 360 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करना बताया था। एक्स के पहले पहले मल्टीप्लाई होगी x+29, उसके बाद 3 के साथ होगी, तो 3 किसका पॉजिटिव का है, साइन पॉजिटिव का रहेगा बीच में, x+29 इज इक्वल टू 360। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x का स्केयर हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई करके, +29x प्लस 3x प्लस 9 3 का 27, 7 आ गया, 2 3 2 का 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 87 आ गया, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x का स्केयर प्लस प्लस कितना आ जाएगा, 29 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32x आ जाएगा। यहाँ पे 360 है ना, प्लस 32x प्लस 87 माइनस इस 360 उधर से इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 32x, अब 360 में से 87 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 360 में से तो 60 चले गए और बचा कितना, 27 बचा। तो 300 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा, 273 बचेगा। तो ये आ गया एक्स स्केयर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें। हेंस दिस इज द required equation to find the percentage of रोहन। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये अंडरस्टूड है आपको, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट क्या है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से। ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन क्या करती है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। ठीक है, मान लो यूनिफॉर्म स्पीड अभी मुझे नहीं पता कितनी है, मान लो 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है। 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, लेट कर रहा हूँ। तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 480 कर रही है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर स्पीड क्या होती है, 8 किलोमीटर पर हावर लेस हो जाती है। मान लो स्पीड कितनी हो गई अब, 62 किलोमीटर पर हावर हो गई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इट वुड टेक 3 हावर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो मान लो ये पहले कितने घंटे में चल रही थी, 8 घंटे में पहुंच रही थी, अब 3 घंटे एक्स्ट्रा ले लेगी। तो कितने घंटे ले लेगी, 11 घंटे ले लेगी। बी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे नीचे आ गया ये। तो यहाँ पे हमें क्या क्या लिखा हुआ है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आते हैं, फोर्थ पार्ट देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से करना है इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। फोर्थ का सोल्यूशन, लेट द, देखो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, मुझे नहीं पता था स्पीड कितनी थी, मैंने ऐसे ही मान लिया था कि कितने से 70 से चल रही थी। अभी नहीं पता है तो क्या करूँगा, एक्स मानूंगा। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी कितनी, एक्स किलोमीटर पर हावर, इतनी स्पीड से चल रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर्ड करा इसने, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ठीक है,
और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, कितना टाइम लगा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखिएगा यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होता है। मैं फाइंड कर रहा हूँ क्या, टाइम। अभी मुझे नहीं पता कि इसने कितना टाइम लिया है, तो मैंने इसके हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टाइम इस तरफ चला जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर करा, कितनी स्पीड है। तो मुझे क्या, मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, टाइम कर रहा हूँ कि टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, ठीक है। कितना टाइम लगेगा इसको 480 किलोमीटर कवर करने में। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x। तो ये आ गया हमारे पास टाइम 480 को कवर करने में, ठीक है। उसके बाद में टाइम टेकन, ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बढ़िया से लिखेंगे यहाँ पे, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बैन, क्या हुआ जब हमारी बैन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर हावर लेस देन ओरिजिनल स्पीड, ये वाली। लेट द इनिशियल लिख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा ना, आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। देन इनिशियल स्पीड, क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर हावर लेस देन इनिशियल स्पीड। पहले जो ट्रेन चल रही थी x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही थी, और कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। टाइम कितना लगा, स्पीड बाई टाइम, हमने स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड कर दिया, तो हमें टाइम मिल गया। अब क्या हुआ, बात क्या हुई कि जो ट्रेन है ना, वो डिस्टेंस अभी भी कितना कवर कर रही है, 480 किलोमीटर ही कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर हावर कम हो गई। तो कितना टाइम लेगी, वो, डिस्टेंस वही है और स्पीड इस बार कितनी हो गई है हमारी, 8 किलोमीटर पर हावर कम हो गई है। तो इनिशियल स्पीड से, इनिशियल कितनी थी पहले, x थी, इसमें से क्या हो गई 8 किलोमीटर कम हो गई, तो x माइनस 8 आएगा ना। यही चीज़ तो मैंने आपको समझाई थी, मैंने बोला था 70 किलोमीटर की हावर से चल रही थी, किलोमीटर पर हावर। अब ये 70 क्या है, x है, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर करा था, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो कितना कवर करा था, 480। मैंने निकाला टाइम, मैंने बोला स्पीड डिस्टेंस बाई, ये आ गया डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड 70 था, 70 मुझे पता नहीं, इसकी जगह पे x लिख रहे थे, 480 बाई x। उसके बाद में मैंने क्या बोला, जो स्पीड थी ये क्या हो गई, 8 किलोमीटर कम हो गई, तो कितनी आ गई, 62 आ गई। और डिस्टेंस कितना कवर करा, फिर 480 करा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो क्या करा हुआ है मैंने टाइम निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस 480 बाई 70 माइनस 8 करा है ना, तभी तो आया मेरा सब 62। तो अब 480, अभी मुझे 70 का पता नहीं है, 70 को x लेट कर रखा है, तो x माइनस 8। तो समझ गए ना कैसे आया, ये चीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ पे, जो यहाँ पे है इसको सारा इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे ना अभी आके, ये समझाने के लिए था आपको। तो ये आ गया हम मेरे पास यहाँ पे निकल के, टाइम आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन बी गेट। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। चलो क्वेश्चन के पास, सब कुछ क्वेश्चन में है हमारे पास, क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड एज बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 हावर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कितना टाइम, 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। तो ठीक है, अब क्या है हमारे पास यहाँ पे, देखो स्पीड मुझे दोनों पता है, टाइम मुझे दोनों का पता है, तो ये वाला टाइम क्या होगा, कम होगा,
सॉरी जे वाले टाइम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला टाइम जो है मेरा, यहाँ पे देखो डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, मोर निकल के आएगी। इसकी वैल्यू मोर आएगी या इसकी वैल्यू मोर आएगी, सिर्फ ये बता दो। देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली आपको एग्जांपल के तौर पे दूँ, ऊपर 480 है, तो यहाँ पे एक ही मान लो एक्स कितना है, यहाँ पे 10 है, और दूसरे में क्या है 10 - 8, 480 डिवाइडेड बाई 10 - 8, मतलब 10 - 8 करेंगे तो 2 आ गया। वैल्यू किसकी ज़्यादा निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी ना। तो इसका मतलब ये वाला टाइम ज़्यादा है, इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करूँगा तो कितना डिफरेंस है दोनों टाइम में, 3 हावर्स का डिफरेंस है ना, ये तो लिखा हुआ उन्होंने, तो वही तो करना है, बस ये कर लेते हैं हम यहाँ पे। 480 बाई x - 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करवा लो यहाँ पे सिंपल, तो क्या आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, इसके साथ, इन दोनों की आपस में, तो क्या आ जाएगा 480x माइनस 480x, माइनस का साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 480 को अगर 8 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 8 की 0 के साथ 0, 8 का कितना होता है 64 होता है ना हमारा, 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, 32 36 आ गया, तो कितना आ गया 3640, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। डिवाइड में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x को किसके साथ, x - 8 के साथ, इज इक्वल टू 3। अब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा 3640, नीचे क्या आ जाएगा x² - 8x इज इक्वल टू 3। अब इसको 3 को उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3640 इज इक्वल टू 3x² - 8 3 का 24x, तो इस 3640 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3x² - 24x - 3640 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन फाइनल निकल के आई 3x² - 24x - 3640 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं हैंस दिस इज द required equation to find the initial speed of train। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी 4.2 है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज़।